बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, दशरथ प्रतिज्ञा राम वन गमन का पीछे आपको 2 भाग बन चुका है। ये तीसरा भाग है, क्योंकि इसमें प्रतिज्ञा और राम वन गमन दोनों है, इसलिए थोड़ा लंबा है। और हमारी जो कथा है वो रानी ने दशरथ से शपथ ले ली थी कि जो मैं मांगूंगी वो दोगे, उसके आगे का प्रसंग है भाइयों। रानी बोली ठीक है यह शपथ महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, कितने प्यार से बोल रही है। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ, यह थाती आज मांगती हूँ, यह थाती आज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूँ। कौशल्या नंदन ऋण जो है कि दूसरा है, ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना, सो सुन लो। क्या कह रही हैं कि लो सुनो प्राण प्रिय प्राणनाथ, यह थाती आज मांगती हूं, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत को राज मांगती हूं। ऋण जो कि दूसरा है मेरा, सो सुन लो कंपित मत होना। दूसरा वरदान जो मैं मांग रही हूं उसको कंपना मत। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सत्य से विचलित मत होना। जो कसम खाया है उसको पूरा करना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो, वो राजा नहीं कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो, कल से ही प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सन्मुख मुख खोलो, प्यारी के सन्मुख खोलो, प्यारी के सन्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कह लाते हो तो बोलो, एवं मातु बोलो। प्रणवीर अगर कह लाते हो तो ओह, शब्द यह थे नहीं, थे जहरीले बाण, किए जिन्होंने निपट के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घूमा इन बातों से, पल भर को आंखें बंद हुई, सिर थमा दोनों हाथों से। अपना दोनों हाथ पकड़ के सर पे रख के राजा हाय करके बैठ गए। मूर्छित होने को थे, लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। सत्यवादी थे तो उनका अंदर का जो बल था उसने उनको बल दिया, मूर्छित होने से रोका। मूर्छित होने को थे, लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया। पृथ्वी पर गिरने वाले थे, धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने कोई कर्म गलत किया है। उनको अपना कर्म याद आया। क्या याद आया? शब्द वेदी बाण चलाते थे राजा दशरथ। श्रवण के जो पिताजी थे उन्होंने शब्द वेदी बाण मारा था और उनको लग गया था, वो मर गए थे। तो उन्होंने ही श्राप दिया था कि जिस तरह से पुत्र विक्षोभ में मैं रो रहा हूं, राजा दशरथ पूरा जीवन तुम पुत्र के लिए रोगे और पुत्र के ही वजह से तुम्हारी मृत्यु होगी।
पुरानी बात थी। तो सोचा यह फल है कर्मों का, अबला से अनुचित नहीं हुआ। मतलब ये कर्म हमने जो किया था उसका फल मिल रहा है, ना कि हमारी वाइफ का गलत काम है। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। जिस पे बैठे थे बैठे रह गए। अरे नारी जब प्रकृति रूपिणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रमति मेर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूं सद्भाव, मतलब तुम्हें सद्भाव से कहता हूं। अरे सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है, तू भी यह है। मुझे एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक चाहती है, एक से राम भरत वह त्रिभुवन नायक साथी है। पहला जो वर मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे, वह नहीं मिल जाए राज भरत ही को उत्साह सहित स्वीकार मुझे मिल जाए। लेकिन रानी परिराम बनों में वास करे, फिर वह भी 14 वर्षों तक, फिर वह भी इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ न पाया वेदों को। रानी ले राज भरत जी को पर और क्रूर व्यवहार न करे, पर और क्रूर व्यवहार है। राम गौ सा दया पात्र उस पर इतना अन्याय न कर, है राम रानी रानी यह तेरा पति जो तेरा पूज देवता है, जो तेरा है। इस समय पाँव पड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है, बस तेरे। अरे तपसी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मुझसे आनंद धाम मेरा। मेरी न बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, मेरी न बूढ़ी आंखों वाक्य नहीं थे भूप के, थे आकर्षण मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के खड़यंत्र। घटने वाली जो होती है वो घटना निश्चय घटती है। जो होना होता है वो होके रहता है, पहले से लिखा होता है। नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। अरे रानी तो राजी हो जाती, अरे पर रोका कपट कतरनी ने, पर रोका तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोनी है।
रानी तो भावुक हो गई, राजा दशरथ जब रोने लगे तो, लेकिन वो जो कुबड़ी थी ना, वो दरवाजे के आड़ में लुकी हुई थी, ऐसे ऐसे उसने बजाया, ऐसे ऐसे करके, सुन 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 सुन, कि रानी तो राजी हो जाती, पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोहनी ने। देखा कुबरी है खड़ी हुई, समझाती है यो सैनों में, हाँ सावधान है समय यही, मत फंस जाना इन बचनों। वाह भाई वाह, रानी संभली बोल उठी, राजा यही आन, कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 बर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में, धोने से निकल नहीं सकती। अवधेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से यह कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। तुम अपने बोली कि आप कमरे में हो, यहां अगर नहीं देना है तो यहीं कह दो कि हम पिछला वरदान नहीं देंगे, कोई सुन नहीं रहा है, आपकी बेइज्जती नहीं होगी। यह सुनते ही उसी क्षण उबले कौशलराज, बोले बस बस हो चुका जो होना था। वो नीच बुद्धि वाली नारी, देखो थोड़ा सा क्रोध आया, ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है, ऊंचे से हमें, जो सत्य हमारा जीवन है, उससे तू हमें दिखाती है, जो सत्य हमारा जीवन, हम सूर्य वंश की चादर में कालिमा नहीं आने देंगे, कालिमा नहीं आने देंगे, कालिमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस देंगे हम, पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दे, तो धर्म हमारा जाता है, उस ओर राम बन जाता है, तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उस ओर धर्म का बाट धरा, इस ओर प्राण का सौदा है। बेटे का प्यार दूर हो जा, दशरथ इस समय धर्म पर है, ओह मोह पलायन हो, मेरा उत्थान कर्म पर है। रानी रानी क्या कहती हैं, मेरा तो प्राण धर्म पर है, मेरा तो, मैं क्या तू क्या संताने क्या, सब कुछ बलिदान धर्म पर है। रानी बोली सत्य का है जब यह आवेश, तो हां कहने के समय देरी क्यों आओ देश, जल्दी करो। फिर उन्होंने क्या कहा, मैं तुमसे हरिश्चंद्र जैसा मरघट का बास न मांग रही, मरघट का, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डिया मांस न मांग रही, मैं तुमसे, मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है, जो देना तुमको,
हरिश्चंद के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो तो दे दो यही मुनासिब है। राजा बोले बंद कर अब यह वार्तालाप, उत्तेजित के हृदय में और न भर उत्पात। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, तू जो मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पांव में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी, जिस दिन उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी आ चल पसार, कर जाले और तू दान भी ले, कर जाले और तू ले राज और बनवास भी ले, बर भी ले और ये प्राण भी ले। यह कहते कहते विकल हुए, आ गई निराशा आशा में। चक्कर आया गिर गए वहीं, हो गए अचेत अवस्था में। जो ही सूर्योदय हुआ हुए राजसी साज, द्वारे पर धौ से बजे, तिलक दिवस है आज। अरे सब है पर यह है तो क्या है, राजा है अब तक महलों में राजा है। टिमटिमा रहा है उसी भांति रजनी का दीपक महलों में, टिमटिमा रहा है। देखें तो सही भेद क्या है, मंत्री महलों में जाता है। यह क्या है सन्नाटा है, निशब्द सभी को पता है। पृथ्वी पर देखा राजेश्वर, मछली की भांति तड़पते हैं, मछली की। अब आंखें खुल खुल जाती हैं तो राम ही राम वो रटते हैं। अब आंखें इतना ही नहीं और देखा, वस्त्रों के टुकड़े टुकड़े हैं, वस्त्रों के। पटका है कहीं कहीं पगड़ी, माला के मोती बिखरे हैं, पटका है। वह दृश्य देख मंत्री सुमंत हैरान हो गया महलों में। आया तलाश में राजा की, पर आप खो गया महलों में। कुछ देर रुका समला पूछा, कैकेयी से क्या पूछा, माता यह क्या। बाहर दुंदुबियां बजती हैं, इस जगह नजर आता है क्या। रानी बोली राम को, लाओ यहां तुरंत, तभी विदित हो जाएगा कारण तुम्हें सुमंत। मंत्री ने जाकर कहा, उठे शीघ्र सुगकंद, आए मां के सामने रामचंद्र सा। देखा मूर्छित है पूज्य पिता, मां की भृगुटी है चढ़ी हुई। मानो शिकार जिस जगह पड़ा, वह वहीं शिकारिन खड़ी हुई। आदर्श पुत्र ने धूल प्रथम माता के पांव की ली, फिर पास पिताजी के जाकर रज उनके चरणों की। बोले हे पिता हुआ यह क्या, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्यों तुमको मूर्छा आई
मंत्री माता माता यह ऐसे क्यों या कुल्लाए हैं, ये ऐसे क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मुझे पिता ईर्षाए हैं। बीड़ा के स्वर की तरह यह मीठी झनकार पहुंची निप के कान में बन जीवन आधार। कुछ आया चेत खुली आंखें फिर एक श्वास मुख से निकला। धीरे धीरे अब होठ हिले हे राम शब्द मुख से निकला। बेटी की प्यारी छवि निहार अच्छी प्रकार भल ली आंखें। आशीष आंखों आंखों में दे फिर वही बंद कर ली आंखें। कैकेयी ने तब कहा राम इधर दो ध्यान, मैं जो कहती हूं उसे सुनो लगाकर कान। तुम बार बार हो सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, किस दुख ने इसका कारण बतलाने को मैंने ही तुम्हें बुलाया है। दो वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था। अवधेश्वर जब समय हुआ तब मांग लिया जो कुछ भी मुझे मांगना था। राम से कहती हैं कि जो मांगा है वो सुनो। मांगा यह तिलक भरत को हो, मतलब ये जो राज तिलक तुमको होने जा रहा है, मांगा यह तिलक भरत को हो। 14 वर्षों वनवास तुम्हें, 14 वर्षों यह सुन निप मूर्छावंत हुए। इच्छा थी राखे पास तुम्हें याद। जब मैंने भरत का तिलक राज्य गद्दी मांगी तो ये मूर्छित हो गए, क्योंकि इनका विचार था कि आप इनके पास रहो, साथ रहो। पर हुआ वही जो होना था, पूरी न हो सकी इच्छा यह। तुम अपना धर्म समझते हो तो शीश चढ़ाओ आज्ञा यह। कैकेयी ने उनको आज्ञा दे दिया। मंत्री ने जब यह सुना कंपित हुआ शरीर, वहीं भूमि पर गिर पड़ा हो अत्यंत अधीर। मन ही मन मुस्का पड़े राम सच्चिदानंद, हाथ जोड़कर माथ से बोले आनंद कंद। अरे बड़भागी वह बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, जो पितु माँ का माता यदि यही आज्ञा तो जिंदगी पवित्र हमारी है माता। हम इतने बड़े हुए फिर भी यह खेद सदा ही रहा हमें। माता या पिता किसी ने भी आदेश न कोई दिया हमें। माता या पिता हम स्वयं विचारा करते थे, थोड़ा सा समय बनों में दे। राम ने कहा तब जानेंगे हम दुख क्या है, जब जीवन दुखी जनों में दे। हमें क्या पता राजा है, कोई पैसे वाला आदमी है या उसके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो बाहर गरीबों को क्या जानेगा कि कौन क्या कर रहा है।
तो वही राम जी ने कहा कि जब मैं कुछ दिन के लिए जाऊंगा और गरीब लोगों के साथ रहूंगा तो पता तो चलेगा कि जंगल क्या होता है। सच कहते हैं मन की कहते हैं, है तिलक बहुत ही भार हमें, है तिलक बहुत ही। वह भरत प्राण प्यारे कहो इसमें आनंद अपार हमें। हाँ चिंता कुछ है तो यह है, पितुवर की आज व्यवस्था में है, पितुवर की व्यथा। अचरज है क्या इतने पर ही है, इनकी बुरी दशा इतनी अचरज है। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा हो, मालूम हमें या होता है कोई अपराध हमारा हो, मालूम हमें या इस प्रकार कहते हुए बढ़े पिता की ओर। तभी कैकेयी ने कहा ठहरो करो न शोर। बोली जितने क्षण यहां रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, इनका संताप न जाएगा, इनका संताप न जाएगा। बन जाओगे जब तलक नहीं यह पश्चाताप न जाएगा, कैकेयी ने कहा कि जितने क्षण यहां रहोगे तुम, इनका संताप न जाएगा, मतलब इनके आंखों के सामने जल्दी हट जाओ। बन जाओगे जब तलक नहीं वह पश्चाताप न जाएगा। इस कारण अच्छा तो यह है दुख और न इनको पहुंचाओ, जितनी जल्दी हट सकते हो इनके आगे से हट जाओ। कितनी निर्दयी हो गई हो। सुने जिस समय कान से माता के यह बहन, हटे पिता की ओर से तभी पुत्र के नैन। अरे अनुराग बाप से है परंतु माँ के दर्जे का मान किया, माँ के दर्जे का मान किया। उन नैनों ने रनिवास छोड़ अब द्वार और को ध्यान दिया, उन नैनों ने अब उस समय पिता को मन ही मन अभिवादन कर रघुनाथ चले, अभिवादन माता जी से जो आज्ञा कहता नंद नवा कर मात चले। माता कैकेयी यह कह उठी और सुनो हे राम। कैकेयी ने कहा सुनो राम, कौशल्या के भी यहां हो आओ हे राम, मतलब कौशल्या के पास चले जाओ, उनसे भी मिल लेना। है अंतिम आज्ञा और एक, फिर लौट यहीं पर आना तुम, फिर लौट यहीं पर। मैं बतकल वस्त्र मंगाती हूँ, यह पहन बनो को जाना अब जाओ और शीघ्र आओ, यह समय न अधिक मिलन का है, जो समय राजगद्दी का था वह ही वन की ओर गमन का है। उन्होंने कहा जाओ और कौशल्या से मिल लो और समय के अंदर मिलके आप आइए, वनवास के कपड़े मैं आपके लिए व्यवस्था कर रही हूं, फिर लौट के आओ यहां, फिर यहां से वनवास के कपड़ों को पहन के
फिर आपको वनगमन करना है। इतने में अवधेश के मुख से निकला राम, मंत्री ने उठकर तभी उसको किया प्रणाम। इधर मुस्करा कर चले मंद मंद सुख धाम, धन्य राम है धन्य यह गाथा राधे श्याम। बोले सिया रामचंद्र भगवान की जय। मित्रों, राम वनगमन दशरथ प्रतिज्ञा समाप्त हो गई। 3 भाग में है। इसको वीडियो जब डाला जाएगा तो पार्ट वाइज अलग अलग रहेगा, थोड़ा थोड़ा सुन लीजिएगा। और थोड़ा आपसे मित्रों से निवेदन है कि कथा जब भी सुनिए पूरी सुनिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, शुरुआत में नहीं आनंद आता, आखिरी में नहीं आनंद आता, सारा आनंद बीच में होता है। तो आपने शुरू किया और काट दिया, आनंद के समय तक पहुंचे नहीं। तो मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे अपना पुत्र, अपना बच्चा, अपना भाई समझकर आप लोग कथा का आनंद लें और कथा के अंदर तक जाएं, थोड़ा समय दें, अपने बच्चों को भी सुनाएं। ये सब कथाएं आजकल पाश्चात्य युग में बच्चों को सुनने को नहीं मिल रहा है। हमें अपनी संस्कृति को बचाना है, किसी भी तरीका से अपने सनातन धर्म को बचाना है, और उसका एक ही उपाय है रामचरितमानस, रामायण। इसको हम अपने बच्चों को कंठस्थ कराएं, याद कराएं, सुनाएं, उनको बताएं, तो हमारे बच्चे अच्छी राह पे जा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम मैं यहीं समाप्त करता हूं, और अगला कार्यक्रम श्री राम कथा का, अयोध्या कांड का, कौशल्या माता से विदाई लेंगे। श्री रामचंद्र कौशल्या माँ से और सुमित्रा से सबसे वो विदाई लेंगे वनवास जाने के लिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय।